हेलो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी अपना ओपन हो चुका है। ठीक है, और निफ्टी भी ओपन हो चुका है। तो इसको हम लोग पहले पूरा चार्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी एक लेवल है। क्या चीज़? बैंक निफ्टी के लिए अभी एक लेवल ये है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा तो फिर अभी ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से लेके फिर ये इस लेवल तक और आएगा। अगर इसके ऊपर अभी नहीं ज़्यादा कंटिन्यू ऐसे गिरता है ना, तो फिर ये इस लेवल तक और आ सकता है। ठीक है, मैं एक लेवल यहाँ पास लगा देता हूँ, यहाँ से लेके। ठीक है, इतना ये फिर अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाता है ना, यहीं से अगर कंटिन्यू फॉलिंग होती है तो फिर ये यहाँ तक और आएगा। तो ठीक है, अभी इसको देखते हैं क्या कैसे होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग लेवल बनाएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मतलब देखना पड़ेगा ना, मार्केट कहाँ क्या कैसे कर रहा है। तो अभी नॉर्मली के लिए ये है, और फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं चार्ट निफ्टी 50 का। ठीक है, तो निफ्टी 50 अगर इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, ये इसका एक लेवल है, तो यहाँ से अगर नहीं जा पाएगी तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग यहाँ सेकंड टारगेट तक इसको यहाँ तक रखते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट जो ये लेवल आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर नहीं जाएगा तभी फिर ये मार्केट यहाँ पर आएगा नीचे वाले लेवल पे। नहीं तो मार्केट अभी अगर यहाँ से इस लेवल पे जो ये दिख रहा है, यहाँ से अगर सपोर्ट दिखाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो हम लोग अलग से लेवल देखेंगे, लेकिन अभी तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसके ऊपर 14 पॉइंट का ऐसे लगाएंगे। मतलब कुल मिला के 14 पॉइंट का मतलब ये है कि जो ये लेवल है ना, इसके ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग होगी तो फिर यहाँ से हम लोगों को अपना ट्रेड एग्जिट करना होगा। ठीक है, और एक नीचे का लेवल ये है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। ठीक है, और थर्ड टारगेट ये होगा। अगर उसके नीचे आएगा तो फिर हम लोग फोर्थ टारगेट फिफ्थ टारगेट उसके हिसाब से निकालेंगे। लेकिन अभी तो नॉर्मली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। कब? जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो। और इसके नीचे भी मार्केट की क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये 24,842 तक मार्केट फिर से जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट हो सकता है नीचे जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर मार्केट ऊपर लेवल कंप्लीट करेगा, ऊपर लेवल कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट देखेंगे। तो ठीक है, चलिए निफ्टी में वेट करते हैं और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। यहाँ से फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हो रही थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये लेवल अपना है 54,658 के लगभग। यहाँ तक मार्केट आएगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाए ऊपर साइड, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग अलग से लेवल बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए टारगेट क्या है कि अगर इसके ऊपर नहीं जाता तो मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल तक आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने जैसा बताया था, मैं अब इसको लगा देता हूँ चार्ट थोड़ा सा। यहाँ से लेके मैंने बताया था कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी तो आपको निकलना है, और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट यहाँ तक इसका टारगेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लगभग आ ही चुका है। इसको यहाँ से अगर हम लोग करेंगे ना तो ये लगभग सेम उसी का लेवल है। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ तक करता हूँ। ठीक है, और ये इसके नीचे देखिए निफ्टी 50 इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन ये यहाँ तक ले, यहाँ तक थोड़ा सा रिजेक्शन ले, यहाँ से ऊपर तक। उसके बाद मार्केट फिर से इसी लेवल पे आए, फिर मार्केट अगर कंटिन्यू आता है तो इस लेवल तक आए। नहीं तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट फिर जैसा करेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इसका टारगेट क्या है? सेकंड टारगेट तक हम लोग इसको मतलब ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो। ठीक है, अभी तो ये नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक वैसे मिनिमम इसको फर्स्ट टारगेट तक तो आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगर रिवर्स से आता है तब जाना चाहिए, नहीं बाकी तो सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट फोर्थ टारगेट हम लोगों का लगा ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है? कंटिन्यू यहाँ पास जो हम लोगों ने यहाँ पास बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए, वो यहाँ तक आ गया। अभी ये इसके नीचे जा रहा है तो अभी इसके नीचे का लेवल हम लोग निकालेंगे कि कैसे कहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलिए देखते फिर अभी हम लोग इसका नीचे वाला लेवल निकालते हैं।
ठीक है, तो इसके नीचे वाले लेवल हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर साइड के लिए दिखाना चाहिए। ठीक है, निफ्टी 50 पे देखिए लगभग टारगेट के मतलब फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने वाला है। ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक इसको आना है, ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा है, जैसे मैंने बताया था ना कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा ऊपर साइड के लिए दिखा रहा है। ये भी मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हम लोगों को रिजेक्शन 5 मिनट में देखना है। 5 मिनट में यहाँ से आएगा तो फिर उसका लेवल हम लोग अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ से इसको रिजेक्शन ऊपर दिखाना है। तो अभी मैं ये सारे लेवल कुछ देर में डिलीट करके एक नया लेवल बनाऊंगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे और कितना कहाँ कैसे टारगेट जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, ये चीज़ आपने देखा कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर साइड जाना चाहिए, तो ये रिजेक्शन लिया है। अगर इसको मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ तो आपको अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ से ऊपर साइड के लिए दिखेगा, और ये जो लेवल है इसी को मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, ये लेवल मैंने निकाला था जब मार्केट कहीं यहाँ चल रहा था, फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा, आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से वीडियो अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन बना रहा है। अगर मैं इसको 3 मिनट में दिखाता हूँ तब आपको दिखेगा कि मैंने एग्जैक्ट बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर यहाँ कहीं तक आएगा, उसके बाद हम लोग एक नया लेवल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग नया लेवल निकालते हैं। तो ये देखिए निफ्टी भी अपना एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट अपना कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से इसके ऊपर जस्ट अपना एसएल लगाया था, ये जो लेवल मैंने बताया था यहाँ से एसएल था अपना, और इसका फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट इसका ये था। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट टारगेट तक तो मार्केट मिनिमम आएगा ही, जो मार्केट अपना एग्जैक्ट कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाए ऊपर साइड के लिए, फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड आए, लेकिन अभी मार्केट के लिए फर्स्ट टारगेट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल मैं निकालता हूँ ना, ये रेंज कैलकुलेशन स्ट्रेटजी है। अगर आपको सीखना होगा तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको गूगल मीट के और बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं जो प्राइवेट वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कोर्स के लिए, तो वहाँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड वो कर दूँगा। और बाकी मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो वहाँ सारी एक लेवल कैसे निकलते हैं, कैसे कहाँ आपको क्या देखना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पास बताता हूँ। अगर आपको सीखना होगा तो आप वहाँ पास टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, बाकी जो डिटेल होगी मैं वहाँ पास बता दूँगा। निफ्टी भी अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पास कंप्लीट कर चुका है। देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर जूम करूंगा जिसको आपको एग्जैक्टली दिखेगा यहाँ पास, एग्जैक्ट यहाँ पे इसके नीचे कोई भी कैंडल मतलब नहीं आई है। इसका विक भी देखेंगे तो एग्जैक्ट इसको कंप्लीट किया है। अगर 1 मिनट में मैं दिखाता हूँ आपको तो एग्जैक्ट ये देखिए यहाँ पास इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है। अभी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ से ये रिजेक्शन दिखा सकता है डाउन साइड के लिए, या तो फिर ये जहाँ पास ये लेवल था ना यहाँ से फिर से जा सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से ये लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा कि नीचे साइड जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बैंक उसका निफ्टी का भी देख लेते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था, लेकिन हो गया अब माइक म्यूट था तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि जहाँ पास एंट्री है उस एंट्री लेवल पे मार्केट फिर से आ सकता है, और सेम वही लेवल जो ये रिजेक्शन वाला लेवल है ना, वहीं पास मार्केट फिर से वहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फिर निफ्टी फिर से इस अपने सेकंड वाले लेवल तक आ सकता है। ये सेकंड वाला लेवल 88 पॉइंट का है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक इसका सेकंड टारगेट है 24,733 तक। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैंने बताया था कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा। यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं लेना, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ से रिजेक्शन नहीं, थोड़ा सा और ऊपर से रिजेक्शन लेना है इसको। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसा मैंने पहले बताया था, सेम वैसे ही मार्केट कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी फिर से इसी लेवल को यहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा थोड़ा ऊपर से, तो वहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट फिर से इसी लेवल पे आ गया। ठीक है, अगर इसके नीचे आएगा तो फिर इसके नीचे एक लेवल तो ये फिर से इसी को फिर सपोर्ट फिर से बना सकता है। अगर नहीं बनाएगा तो उसके नीचे फिर से लेवल ये अपना हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खिसका देता हूँ यहाँ तक। चलिए यहाँ तक मैं कर दिया इसको, ये सेकंड टारगेट है इसका। फर्स्ट टारगेट तो बैंक निफ्टी ने वैसे भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये लेवल, ठीक है, तो निफ्टी तो अपना फिर से इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट दिखा रहा है। तो पहले इस लेवल पे सपोर्ट बताया था मैंने, तो यहाँ से लेके इसको रेजिस्टेंस इसने बनाया, ये वाला लेवल ऊपर वाला, और मार्केट फिर से उसी लेवल पे आ रहा है। और बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो फर्स्ट टारगेट था, ठीक है, इसको इसने मतलब इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया है, फिर से इसी को शायद रेजिस्टेंस बनाए, या तो इसको रेजिस्टेंस ना बनाएगा तो फिर ये वाला जो लेवल है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है इसको मार्केट रेजिस्टेंस बनाए। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो ये इसका लास्ट टारगेट है, यहाँ तक मार्केट को
आना चाहिए। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है और निफ्टी का लेवल भी मैंने बता दिया आपको। निफ्टी का लेवल ये है। ठीक है, इसका एक टारगेट तो ये था, इसके नीचे मैं मतलब ये सेकंड टारगेट तक मैं सोचा था कि यहाँ तक आना चाहिए, तो अभी तो नहीं आया, ये फिर से उसी फर्स्ट टारगेट को सपोर्ट बना रहा है। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट टारगेट कंप्लीट कर चुका है। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूंगा तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी अपना एग्जैक्ट टारगेट आप देख रहे हैं, इसको 54,000, ये कौन सा लेवल था, यहाँ पास 500 के लगभग ये इसको कंप्लीट कर रहा है और यहाँ से मार्केट बाइंग साइड दिखा रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ आप देखेंगे ये लेवल मैंने कब बनाया था, जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, फर्स्ट या सेकंड कैंडल मतलब बनी थी, तभी मैंने आपको ये सारा टारगेट बताया था कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगा। और बैंक निफ्टी अभी बज रहे हैं कितने, 11:40 और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने टारगेट को पूरा कंप्लीट कर चुका है टोटल। इसमें आपका एसएल कितने पॉइंट था, 25 पॉइंट आपका एसएल में मतलब एसएल था स्पॉट में। ठीक है, और टारगेट कितने पॉइंट का, 300 पॉइंट का आपका टारगेट था। 300 पॉइंट का टारगेट थोड़ा कम मतलब बहुत ज़्यादा होता है 20 पॉइंट का एसएल देके। ठीक है, तो अगर आप स्पॉट की बात करेंगे तो स्पॉट में ये 300 पॉइंट है, लेकिन अगर प्रीमियम में देखेंगे तो 200-250 पॉइंट मिनिमम आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी नियर है तो प्रीमियम का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो 300 पॉइंट मूवमेंट में 250 पॉइंट का आपका प्रीमियम आराम से बढ़ेगा। ठीक है, और निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का भी में हम लोगों ने टारगेट लगाया था यहाँ पास। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली जब यहाँ शायद फर्स्ट या सेकंड कैंडल, फर्स्ट या सेकंड कैंडल कुछ बनी थी, सेकंड कैंडल, तभी मैंने ये सारा ट्रेड बना के ये फर्स्ट टारगेट बताया था, ये सेकंड टारगेट बताया था कि सेकंड टारगेट तक आएगा, अभी हम लोग इसको लगाते हैं। थर्ड टारगेट ये था, लेकिन मैं सेकंड टारगेट तक बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने सेम टाइम पर टारगेट पूरा कर रहे हैं। 11:42 अभी हो रहा है, तो ये भी इसका टारगेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। टोटल टारगेट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपना दे दिया, जितना हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड कैंडल बनी थी तभी से हम लोगों ने कैलकुलेट करके ये वाला टारगेट दिया था और ये एग्जैक्टली कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ये चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, इंडियन मार्केट होगा कोई भी हो, और बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, इथेरियम है, मतलब कुछ भी कोई भी मार्केट हो, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये मार्केट किस साइड जाएगा तो कितने पॉइंट जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा, लेकिन एसएल जाएगा तो आपका बहुत कम एसएल जाएगा, क्योंकि हम लोग बाइंग सेलिंग केवल उस लेवल पे करते हैं कि उधर से या तो बाइंग में फटेगा या तो सेलिंग में फटेगा। ऐसा नहीं बीच में कहीं भी घुस जाके कहीं भी कुछ भी ट्रेड बना लेंगे, स्कैल्पिंग के चक्कर में 2 पॉइंट 1 पॉइंट पकड़ेंगे, वो अपना काम नहीं है। हम लोग रेंज कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं, रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं निफ्टी एग्जैक्ट अपना टारगेट यहाँ पास कंप्लीट कर चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये लेवल है इसका एग्जैक्ट, यहाँ पास मार्केट इसको कंप्लीट कर चुका है। 80 पॉइंट का लगभग निफ्टी में टारगेट था, कितना, हाँ 80 पॉइंट का, 80-88 पॉइंट का। और इसमें टारगेट क्या था, इसमें मैंने 14 पॉइंट का यहाँ पास लगाया था, लेकिन मैंने एग्जैक्ट बोला था कि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो एक तो हम लोग एक नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं कि कैंडल क्लोजिंग कहीं वीक में ना एसएल लेके चला जाए। नॉर्मली हम लोगों की क्लोजिंग इसके ऊपर है, ये जो है ना इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होगी, तो वहाँ से हम लोग अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पे कंप्लीट कर चुका है। और बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सपोर्ट इस लेवल से बना रहा है, जो लेवल हम लोगों ने मॉर्निंग में प्रेडिक्ट किया था। और ये लेवल मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था, कोई भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं, ये टोटल रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, कि मैंने भविष्यवाणी कर दिया कि यहाँ तक आएगा तो आया है मार्केट, यहाँ तक बोल दिया जाएगा तो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक लेवल होता है, कैलकुलेशन हो, तो उसके बेस पर मैं बोलता हूँ और मार्केट वो एग्जैक्टली कंप्लीट करता है।